मुंबई वगैरह में तो लोग चलते रहते हैं, भीगते रहते हैं, सूखते रहते हैं, वहाँ तो हर वक्त ही मुंबई बेंगलोर में। अपने यहाँ तो फिर थोड़ा माहौल बनता है, पहले फिर आती है बौछारें आती है। बेंगलोर में तो विदाउट वार्निंग, मतलब ऐसे धूप आ रही है और विद इन 5 मिनट्स इवन यू विल नॉट रियलाइज। और बहुत तेज बारिश। हाँ हाँ, धूप निकलते निकलते बारिश और धूप खत्म। मतलब आपको अपने यहाँ तो काफ़ी वार्निंग मिलती है, वहाँ तो बेंगलोर में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। बैंगलोर और बॉम्बे में तो लोग भीगते हैं, सूखते हैं, भीगते हैं, घर से निकलते हैं, भीगते हैं, ऑफिस पहुंचते पहुंचते 2-2 घंटे लगते हैं, बीच में 2-4 बार भीग के सूख भी जाते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? तो आप लोग ऐसा करो फिर, आप लोग यहाँ आगे आके बैठ जाओ, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं होगी फिर। या मेरे को तेज नहीं बोलना पड़ेगा ना, माइक यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इस इधर आ जाओ। इधर आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, आगे आ जाओ। लिखने का काम है वैसे भी, टेंस पढ़ने अपने। ग्रामर शुरू हो गई ना कल से। कल आप लोगों को क्या लिखवा दिया था, कौन सा टेंस लिखवा दिया था? प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस लिखवाया था खाली, पैसिव वॉइस नहीं लिखवाया था। एक्टिव वॉइस में दोनों लिख लिए थे फॉर्मूले, डू डज वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का लिखो फटाफट से। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कल जो फॉर्मूला लिखवाया था सौरभ, वो लिखो आप लोग, मैं लिखवा ही देती हूँ एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला एक बार वापस से। नॉट किस में, नेगेटिव में? वो तो अपन बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि नॉट आएगा। ठीक है, अपन कॉमन फॉर्मूला लिख रहे हैं। बताते हैं। सो ये एक्टिव वॉइस का ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला मैंने नीचे लिख रखा है, आप लोग एक्टिव वॉइस का पहले लिखना और फिर पैसिव वॉइस का बाद में लिखना। ए फॉर एक्टिव एंड पी फॉर पैसिव। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो बेसिकली अगर यहाँ पे अपन बात करें तो एक्टिव वॉइस होती है जिसमें अपन सेंटेंस को टेंस के हिसाब से लिखते हैं साहिल, राइट? और उसी बात को बिना मीनिंग चेंज करे दूसरे तरीके से अगर अपन लिख रहे हैं, ना टेंस बदल रहे हैं ना मीनिंग बदल रहे हैं, सिर्फ बात को बोलने का तरीका बदल रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पिज्ज़ा खाएंगे, राइट? पिज्ज़ा हमारे द्वारा खाया जाएगा, बात तो एक ही है ना, दोनों फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, बोलने का तरीका ही बदला है, सो दैट इज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हाँ, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपको अभी वो कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करना, आपको अभी सिर्फ ग्रामर के कन्वर्जन पे फोकस करना है कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है और पैसिव टू एक्टिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपन बात करें, नहीं कॉमन है वो, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आप लोगों को लिखवाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव सेंटेंस का और एक बनता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव इज नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, राइट?
तो उस केस में जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अपने एक्टिव वॉइस में दो फॉर्मूले बनेंगे, हर बार नहीं बनेंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे ही ईट्स एप्पल, तो ही आपका सब्जेक्ट, ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एप्पल। तो ये वाला फॉर्मूला। और इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाना है तो ही डज नॉट ईट एप्पल, सिंगुलर के साथ आपका डज लगता है, प्लूरल के साथ आपका डू लगता है, राइट। सिमिलरली दे डू नॉट ईट एप्पल, राइट। तो ये अपना सेंटेंस है। तो अगर इसको एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो याद रखें पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर तरीके के टेंस में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, राइट। तो ये आपका कन्वर्जन है जो अपन यहाँ पे सीख रहे हैं। अब आपके जब जैसे कन्वर्जन ऐसे आए कि पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में तो ये कॉमन फॉर्मूला है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये वाला, और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो ये वाला। ये ध्यान रखना है आपको, राइट। विल इट बी रिमेंबर्ड, राइट। सो एक एग्जाम्पल लिखो इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो ये ही यहाँ पे लग गया अपना, ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट्स एन एप्पल। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अपना रूल होता है कि सब्जेक्ट तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। यही रूल पढ़ा अपन ने। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एन एप्पल इज, एमआर में से क्या लगेगा, इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, ही का हिम, राइट। प्रोनाउन का रूल बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी टेंस का रूल समझ रहे हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है, हाँ बता दो मुझे, बैठना उधर जाके, पक्का, ठीक है। सो ही ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, ठीक है। अब ऐसे अगर अपन इंटेरोगेटिव का बनाए, सो इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस लिखिए आप लोग। डज ही ईट एप्पल, डज ही ईट एन एप्पल। क्या हो गया बेटा, एक बार उसको पकड़ो, साहिल उसको पकड़ो जाके, बिठाओ उसको, बिठाओ, पानी पिलाओ, एक बार पकड़ो उसको जाके। भीग गया क्या? बेटा ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, सिर दुख रहा है इसका? दो जने जाओ साथ में, पकड़ के लेकर जाना उसको। सो सेंटेंस लिखा आपने, डज ही ईट एन एप्पल लिखा। तो इसी के जस्ट नीचे लिख लो, ये मैं रिमूव कर दूं सारा, लिख लिया आप लोगों ने? डज ही ईट एन एप्पल, यस यस यस। अब सीधे आओ, पढ़ लो। कहाँ पर बिठा उसको? लाइब्रेरी नीचे वाली या इधर वाली में? तो वो अकेला मैनेज कर लेगा क्या, फ्रेंड है उसके साथ? ठीक है। क्या हेडेक होता था, चक्कर आ रहे? किसी को बोल दो नीचे रिसेप्शन पे, हेल्प कर देंगे अगर कोई मेडिसिन वगैरह खाता है तो। एक बार जाके बोलो बेटा उसको कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो रिसेप्शन पे बोल सकते हैं, नहीं तो ऑपरेटर्स को भी बोल सकते हैं अपन। तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कॉमन फॉर्मूला लिखो, हेडिंग बनाओ, कॉमन फॉर्मूला
ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कॉमन फॉर्मूला है, टेंस से कोई मतलब नहीं है इसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये, कॉमन फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। लिखो फॉर्मूला, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हाँ आ जाओ, प्लस ऑब्जेक्ट। सो आपका फॉर्मूला ये चलेगा, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कॉमन रूल है, चाहे एक्टिव वॉइस में बनाओ, चाहे पैसिव वॉइस में बनाओ, चाहे कोई से भी टेंस में बनाओ, ऐसे ही हर तरीके का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें बस फर्क ये आता है कि कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, राइट। सो अब ये वाला सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या आई, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, मेन वर्ब ईट, और फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट एंड एप्पल। तो इसका कन्वर्जन भी इसी पैटर्न में होगा। अब इसकी अगर अपन पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, बताओ, सब कुछ गिवन है आपके पास, फॉर्मूला इंटेरोगेटिव का सब कुछ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट में जवाब दे सकते हैं मुझे। डज ही ईट एन एप्पल, डू और डज अपन ने पढ़ी है ना, अपन ने, सॉरी इसमें पैसिव वॉइस में तो एसएमआर लगेगी ना, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो, यस पैसिव में, एक्टिव में तो ऑलरेडी है, पैसिव में करो, हाँ सही है, नहीं हो ना, नहीं बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इंटेरोगेटिव के हिसाब से, इस के हिसाब से होगा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, सही है बेटा, हाँ अभी भी हेडेक हो रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा आ गया, हाँ वो चक्कर आ गए, तो अभी सही लग रहा है। अगर देखने में दिक्कत होती है तो हेड डाउन करके बैठ जाना, ठीक है, देखना मत, ऑनलाइन देख लेना बाद में, और कोई मेडिसिन चाहिए तो बता देना, ठीक है। सो एक सजेशन है मेरा, एक बार नीचे जाके फेस वॉश करके आ जाओ, आंखें धुलेंगी ना, एक जना चले जाओ साथ में बेटा, अच्छा आंखों को धोना बेटा, आंखें खोल के, है ना, उसको ले जाओ बेटा पहले, ये तो बाद में वो गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो डज ही ईट एन एप्पल, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे, इज एम आर वाला, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लगा दे, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, सॉरी WH वर्ड तो है नहीं, सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा दे, तो इज एम आर में एन एप्पल के साथ क्या लगेगा, इज, सिंगुलर है ना, इज, अब एन एप्पल, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है आपकी ईटन बाय हिम, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव कन्वर्ट। तो सारे इंटेरोगेटिव ऐसे ही कन्वर्ट होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी टेंस के हिसाब से आपकी, अंडरस्टूड। सो ये आपका पहला रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का, दो फॉर्मूले थे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के, इंटेरोगेटिव का रूल अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ING आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में,
पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बेटा सेम ही रहेगी, इसकी चेंज नहीं करनी है आपको, इज एम आर, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीइंग। आईएनजी वाली हर वर्ब में अपन एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, बीइंग। और वर्ब की अपनी वही चलेगी थर्ड फॉर्म जो आपको बताया, प्लस ऑब्जेक्ट। सब आईएनजी की जगह बीइंग आ जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसमें, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना हर टेंस में आईएनजी वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू बीइंग, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, राइट। पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म आती है इम्पेरेटिव को छोड़ के, तो वो दिमाग लगाना ही नहीं अपने को। लिख लिया आप लोगों ने सामने। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है ये समझें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगती है वो लगती है हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ लगता है, सिंगुलर। हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। इसमें आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी, हैज़ हैव प्लस बीन लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो हैज़ बीन का हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन। हाँ, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है सौरभ। एक्टिव टू पैसिव का फर्स्ट रूल यही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जो अभी बनाया था ना एप्पल और हिम में अपन ने। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, दे हैव वॉश्ड, दे हैव। एक्टिव का ये बेटा पैसिव, एक्टिव टू पैसिव सीख रहे हैं अपन। पैसिव में बाय आएगा हमेशा, इसमें बाय नहीं आना ना, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, बी वाई बाय, ठीक है। सो दे हैव वॉच्ड मूवीज। हाँ, थर्ड फॉर्म आएगी ना एक्टिव वॉइस में, वॉच्ड, वॉच्ड नहीं वॉच्ड। दे हैव वॉच्ड मूवीज। मूवीज की जगह मूवी कर लो, खाली मूवी कर लो, मूवीज रहने दो। हाँ नहीं, ऐसा हटा दो। दे हैव वॉच्ड मूवी, ये है आपका सेंटेंस, ठीक है। सो अब अपन इसमें अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। हमने क्या देखी, मूवी, तो मूवी क्या हो गई हमारा, ऑब्जेक्ट। तो अपन सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा, मूवी। वेरी गुड। सो मूवी, यहाँ पे तो हैव आ रहा था लेकिन यहाँ पर ने हैज लगाया, क्यों, क्योंकि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया था। यस, सो मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम, लिख लो, मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट हेडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें लिखो सब्जेक्ट, हेल्प फॉर्मूला लिखो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी डबल ई एन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
plus ing plus object. I will repeat the formula again. Subject plus has have plus been plus verbs first form plus ing plus object. तो ये ऐसा टेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें बीन भी आएगा और ing भी आएगा. परफेक्ट टेंस में बीन आता था, कंटिन्यूस में ing आता था, इसमें दोनों आएंगे, राइट. इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती अगर एग्जाम में आए. इसका पैसिव टू एक्टिव तो आ ही नहीं सकता, बनती नहीं है. एक्टिव टू पैसिव अगर आए तो आइडेंटिफाई कर लेना, बीन और ing दोनों आ रहा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी. तो लिखो नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस is formed, no passive voice is formed for present perfect continuous tense. No passive voice is formed for present perfect continuous tense. आपको अगर एग्जाम में ये पूछे तो आपको यही पर्टिकुलर सेंटेंस लिख कर आना है. कई लोग सेम सेंटेंस रिपीट करके आ जाते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. कहीं खाली छोड़ के आ जाते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. यही लिख कर आना है आपको, ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग बना लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फटाफट लिखते रहो बेटा, टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे. हाँ, पूरा ये सारे फॉर्मूले आज ही कंप्लीट करेंगे, कल नहीं करेंगे फिर. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक तो वही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो था, और ऐसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो बनेंगे इसमें, ठीक. पैसिव वॉइस में जब इसको बनाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा आपके टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में से आते हैं. लिखा आप लोगों ने ज़्यादा. अब एग्जाम्पल लिखो इसका. दे एट ATE ate an apple. ATE they ate an apple. कैसे बनाया? दे और सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ये सिर्फ इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और किसी में नहीं आती, ठीक है. सो दे एट एन एप्पल. अब इसको अपन जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल वॉज ईटन बाय देम, ठीक है. ये आर्टिकल जो लग रहा है इसको स्किप नहीं करना. ए एंड द जो भी लगता है वो साथ में ही जाएगा आपका. एन एप्पल वॉज ईटन बाय देम. ऐसे एक और सेंटेंस लिखो, इंटेरोगेटिव लिखवा देते हैं. वाई डिड दे ईट एन एप्पल. वाई डिड दे ईट एन एप्पल. आप बनाओ इसकी पैसिव वॉइस. इंटेरोगेटिव परफेक्ट. बाकी लोग बना लो एक बार. वाई डिड दे ईट एन एप्पल. इंटेरोगेटिव है, डिड में आ रहा है तो उसके हिसाब से कन्वर्ट करो. क्या हो जाएगा? वाई को वाई देने दो, वही जो आपका इंटेरोगेटिव का बनवाया था. वाई का वाई था, फिर क्या लगाएंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. सो वाई वॉज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एन एप्पल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन. सो क्या हो गया? वाई वॉज एन एप्पल ईटन बाय देम.
डाउट है क्या किसी को इसमें? जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था ना उसी को फॉलो कर लेना बस, एज इट इज सेम लिख लो. Why was an apple eaten by them? डाउट है कुछ? लिख लिया आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट? कोई डाउट? एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब आइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे. हाँ जी. हाँ हाँ, तो अपन इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखो जो लिखवाया था. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा देते क्या? मिल गया? मिल गया, वही किया अपन ने. ठीक है. सो ये सब प्रैक्टिस से आएगा. अभी तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं. आज आपको कम से कम देंगे 30-40 सेंटेंसेस, तो वो आप लोग करेंगे. ठीक है, बुक के ही है. सो नाउ मूविंग अहेड टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस. लिखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हेडिंग बनाओ. एक्टिव वॉइस में लिखो उसके सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. कंटिन्यूस टेंस सारे आईएनजी वाले होते हैं, राइट? इसी को अब जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो जैसे प्रेजेंट में किया था वैसे इसमें कर देंगे. क्या लगा देंगे एक्स्ट्रा? बीइंग. आईएनजी हटा देंगे और बीइंग लगा देंगे, बाकी सब सेम, तो वही हो जाएगा. तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सिर्फ हेड आता है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं. सबसे आसान टेंस है ये. हेड का हेड बीन करना, और कुछ नहीं करना. तो पैसिव वॉइस हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो वैसे वर्बली डिस्कस कर लेते हैं. सो दे हैड ईटन एन एप्पल. क्या हो जाएगा? एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय देम. सिंपल है. अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लिख लो चाहो तो, बाकी अभी सब एक्सरसाइज में सब प्रैक्टिस हो ही जाएगी आप लोगों की. स्टार्टिंग में एग्जाम्पल इसलिए लिखवाए थे कि कन्वर्जन समझ में आने लगे इंटेरोगेटिव का और नॉर्मल सेंटेंसेस का. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लिखो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, BEEN बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये वही वाला हो गया ना, बीन भी आ रहा है आईएनजी भी आ रहा है. इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती, लिख दो वही सेंटेंस जो ऊपर लिखवाया था. नो पैसिव वॉइस इज फॉर्म फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेम लिख दो. नेक्स्ट बनाइए सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस.
फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाइए. सौरभ वो सेम ही चीज लिखी है अपन ने, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखी थी वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखी है. ठीक है. किसमें? हाँ हाँ, बस वही था, बाकी सब सेम था. लिखा आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ये बैठ के रटने नहीं है फॉर्मूले, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. प्रैक्टिस पे फोकस करना है इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या हो जाएगा? विल बी शैल बी. बस इतना सा ही रूल है. विल का विल भी कर देना, शैल का शैल भी कर देना. ठीक है. नेक्स्ट बनाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसमें नहीं है, वो सिर्फ उन दो में ही था. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हाँ काजल, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा. अब ये पहले ध्यान से सुनो, लिखना बाद में. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का होता है विल बी शैल बी प्लस आईएनजी. कंटिन्यूअस में आईएनजी आ ही रहा है अपना, राइट. ज़्यादातर ग्रामर की बुक्स कहती हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, राइट. आप लोगों ने अगर स्कूल का भी पढ़ा हुआ है तो शायद यही पढ़ा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती. बट कुछ ग्रामर की बुक्स कहती हैं कि बनती हैं, कुछ कहती हैं. तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल. तो उस केस में वी विल फॉलो ICAI, राइट. सो ICAI कहता है कि बनती है. और वो जो जिस फॉर्मूले से बनाते हैं ना, बहुत ही एब्रप्ट सा फॉर्मूला है, लेकिन अपने को उसी को फॉलो करना होगा. ठीक है. तो फॉर्मूला लिखिए उसका. यस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया कि विल बी शैल बी तो आता ही है, तो वो तो लगा ही दो साथ में, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, तो बी 2 बार आ गया. तो अजीब सा है, बट फॉलो यही करना है अपने को. तो आप कभी ये पढ़ो और कहीं ये समझ में आए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती, तो कंफ्यूज मत होना. एक्चुअली नहीं बनती, काफ़ी जगह अच्छी बुक्स में कहीं नहीं बनती, बट वी आर गोइंग टू फॉलो ICAI फॉर आवर मार्क्स. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. सो ये याद रहेगा आपको. विल बी शैल बी प्लस ING को जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो वही बी का बी तो लग ही जाएगा आपका, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो अब इसका एक फॉर्मूला लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो. दे विल बी ईटिंग एन एप्पल. दे विल बी ईटिंग एन एप्पल. दे विल बी ईटिंग एन एप्पल. कन्वर्ट करें इसको अपन. एन एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय देम. ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, ये आपको लॉन्ग रन में भी काम देंगे. ये संभाल के रखना, एग्जाम के बाद फेंक मत देना इनको. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द कम्युनिकेशन ऑल्सो. दे विल बी बीइंग ईटन, एन एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय देम. लिख लिया आप लोगों ने. अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में करो इसको. सब्जेक्ट प्लस
बस बीन आ गया, वही जैसे अभी तक चल रहा था, सबका फॉर्मेट एक ही है सारे टेंसेस का, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, फॉर्मेट कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो विल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव का शैल हैव बीन, बस यही है और कुछ नहीं है। और अब लास्ट वन लिख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें लिखिए वही हेल्पिंग वर्ब सब कुछ आएगा इसमें, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। फॉर्मूला लिख लो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, BEEN बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, वही लिख लो वापस, नो पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट बनाइए अब रूल आप लोग, मॉडल का रूल, रूल ऑफ मॉडल। वो सब्जेक्ट वगैरह आप लोग लगा लेना। रूल ऑफ मॉडल लिखो, मॉडल को चेंज नहीं करते, इसमें कैन का कोड नहीं करते, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या मॉडल क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं, लिख लो कुछ मॉडल्स के एग्जांपल, कैन, कुड, शैल, शुड। मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। 12 तक इंग्लिश पढ़ी नहीं बेटा है? कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, ought, might, had to, might के बाद ought, 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 must, must, ये सब मॉडल्स होते हैं, राइट। तो इनको जब कन्वर्ट करते हैं तो इनको चेंज नहीं करना, जैसे मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, उसके आगे क्या लगा दोगे? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लिखो इसका एक, दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स, दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स, दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स। अब कैन आ रहा है तो मॉडल का रूल चलेगा, तो क्या हो जाएगा? मॉडल, अ बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय देम। लिखो, अ बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय, हाँ वो सब तो लगेगा ही, मेन रूल लिख दिया मैंने खाली बस यहाँ, अ बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय देम, ये मॉडल का रूल है आपका, ठीक है। अब इसमें आप एक एग्जाम्पल लिखिए, एक बुक दो मुझे ICAI की, वोकैबुलरी वो चल रही है कि आपकी दो दो वो फ्रेजल वर्ब्स, दो दो तीन तीन जो बोले थे रोज, डाउट आए नहीं अभी तक किसी के? हाँ तो चल रही है, नहीं चल रही है, या भूल गए? कंटिन्यू रखो उसको। वोकैबुलरी अपनी 10 मिनट की बची है जो बुक से करनी है, वो अपन कर लेंगे रैंडमली। और आर्टिकल मैंने 3 टॉपिक्स पे दिए थे, तो आर्टिकल अपना वैसे एक आध दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो आर्टिकल वो 3 टॉपिक्स पे कर लेना आप लोग, स्पेशली जब नेट चलेगा तभी करोगे, अभी तो कर नहीं सकते।
ये समझ में आ गया आपको? अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रही हूँ रैंडमली, वैसे ही बताना। द क्रिटिक रोट अ स्कैथिंग रिव्यू। लिख ही देते हैं, लिखो 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 प्रैक्टिस के लिए। द क्रिटिक wrote a scathing review. The critic wrote a scathing review. कौन सा टेंस है पहले तो ये बताओ मुझे। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ से आया बेटा? तो किसी का होगा। So the critic wrote a scathing review. ये wrote से पता चल गया पास्ट सेकंड फॉर्म है, राइट? सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट? जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में क्या ध्यान रखेंगे अपन? क्या बनाएंगे इसमें? was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? सो क्या हो जाएगा? अ स्कैथिंग रिव्यू वाज रिटन बाय द क्रिटिक। लिख लो, अ स्कैथिंग रिव्यू वाज रिटन बाय द क्रिटिक। अब एक सेंटेंस और लिखो फटाफट से। रिटन बाय द क्रिटिक। A scathing review was written by the critic. क्लास तो हो गई बेटा आज की तो ऑलमोस्ट। बारिश की वजह से तो हाँ 2 मिनट बाद याद आया कि अच्छा ये बहुत अच्छा बहाना है आज के लिए, अजीब सा, राइट? चलो नेक्स्ट इज his paintings. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, his paintings। पेंटिंग्स मत लिखना, ऐसे हटा देना। His painting has been praised, praised, Praised। His painting has been praised by the critics। अब ये पहले तो बताओ ये क्या है? वैसे आपको एग्जाम में देंगे कि एक्टिव टू पैसिव करना है कि पैसिव टू एक्टिव, बट खुद ही समझ में आ गया कि बाय आ रहा है इसमें, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। तो अब इसको कन्वर्ट करो, इसमें बीन हट जाएगा तो सीधे अपन हैज लगाते, हैज या हैव लगेगा। क्रिटिक्स के साथ हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे? हैव, प्लूरल। द क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड हिज पेंटिंग। The critics have praised his painting, right? लेकिन आपको एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो देंगे कि एक्टिव टू पैसिव करना है कि पैसिव टू एक्टिव करना है। अब एक सेंटेंस लास्ट है, हैज बीन कौन सा टेंस है? बीन हटा दिया, एक्टिव में बनाया तो उल्टा कर दिया काम। अब एक सेंटेंस और लिखो इसमें, the new tax reforms। लिख लो इसको फटाफट से। will be implemented from July। फटाफट लिखो पहले, ये थोड़ा सा अलग है। द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई। अब ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर है? और टेंस कौन सा, वॉइस कौन सी है? दोनों बताओ। पैसिव वॉइस है, कैसे पता चला?
यस आपको अब इसमें बाय नहीं दे रखा, ध्यान से सुनना, इसमें डाउट आएगा जब घर पे करोगे तो। ये आपकी पैसिव वॉइस है, वैसे तो वो आपको एग्जाम में देंगे कि पैसिव है एक्टिव बनानी है तो समझ आ जाएगी। आपने कैसे समझा? विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ही आता है और किसी में आता ही नहीं है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो है मैम बाय का है, बाय वाली इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसमें। तो हमारे पास बिना ऑब्जेक्ट के तो हम सेंटेंस बना सकते हैं बट बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये तो बन गया, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए तो हमारे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है ना। तो हम अज्यूम करेंगे बाय हिम, कुछ भी अज्यूम कर लो, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस, बाय कोई नाम, बाय ऑफिसर्स, बाय गवर्नमेंट, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, अजम्पशन की कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक, तो आपको अभी जब आप सेंटेंस एक्सरसाइज के लिए देंगे तो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे पैसिव टू एक्टिव में जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। तो नहीं गिवन है तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? अज्यूम। अब इसको जब कन्वर्ट करना है तो हिम का क्या कर देंगे अपन? ही, विल बी का विल हो जाता है, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल implement the new tax reforms from July। टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट के लिए। आया समझ में? ये एक्टिव टू पैसिव कैसे किया, पैसिव टू एक्टिव कैसे किया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अपना एक्चुअली एक्टिव टू पैसिव की थ्योरी कंप्लीट हो गई है आज। इसमें कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला रूल है जो अपना बच रहा है, बाकी अपन सारे कर चुके हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कम ऑन पेज नंबर 2.33, पेज नंबर 2.33 पे आइए आप लोग सब। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास थी आज ग्रामर की, सबसे इम्पॉर्टेंट। 2.33 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ये आपके हैं अराउंड 16 सेंटेंसेस हैं इसमें आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना। मिल गया? 2.33 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट दे रखा है ना, यू चेंज द फ्लैट टायर। ऐसे ही इसके जस्ट नीचे एक और एक्सरसाइज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको कन्वर्ट करना है पैसिव टू एक्टिव वॉइस। इसमें अराउंड 20 सेंटेंसेस हैं आपके। ठीक है, सो आपको इन सबके सारे सेंटेंसेस के पीछे आंसर्स गिवन है, आपको उन आंसर्स के बेसिस पे काम नहीं करना वरना आपकी प्रैक्टिस जीरो होगी, कोई काउंटिंग नहीं होगी उसकी। राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जो नहीं आएंगे, जो अपन ने करे नहीं, 2-4 ही होंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो उन कुछ नहीं आता तो स्किप कर देना, बाकी के सेंटेंसेस आप अपनी ईमानदारी से करोगे। अगर इनकी प्रैक्टिस खुद ईमानदारी से कर ली विदाउट सीइंग द आंसर तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट है, सब कुछ कवर्ड है इसमें। राइट, तो ये आप लोग करोगे और फिर अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ये सारे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे प्लस इसमें इम्पेरेटिव वाला रूल अपना बच रहा है वो आप लोग करोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू डू। सो मैंने आप लोगों को आर्टिकल के टॉपिक्स कितने दिए थे? 3 दिए थे आर्टिकल के टॉपिक। 3 में कौन कौन से दिए थे? यूथ, लाइफस्टाइल ऑफ यूथ, सोशल मीडिया, कास्टिज्म। 2 टॉपिक और लिखो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, और एक और लिखो टेररिज्म। यस, टेररिज्म, आई थिंक दिस कैन बी द लेटेस्ट वन। राइट, सो ये 5 टॉपिक लिखवाएं। अपन जिस दिन भी आर्टिकल अपनी जब भी ग्रामर खत्म होगी तब अपन आर्टिकल और रिपोर्ट को साथ में चलाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल रिपोर्ट साथ में चलने का यही कॉन्सेप्ट होगा कि आर्टिकल आप लोग ये प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मैं आपको जीएसटी नहीं दे रही, जीएसटी आप लोगों ने 12th क्लास तक काफ़ी प्रिपेयर कर रखा होगा। कर रखा है जीएसटी आप लोगों ने? नहीं कर रखा? लिख लो जीएसटी। आपको क्या करना है, इसमें गूगल ही तो सर्च करना है और अभी नेट नहीं चल रहा, आई थिंक आज कल में चल ही जाएगा, तो फिर यू कैन स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस। कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं. अपनी क्लास का शेड्यूल भी शायद चेंज होगा कल से, शायद. देख क्या हो, अभी सिर्फ आइडिया है, देखो क्या होता है, बता देंगे. ठीक है. सो 100 to 150, 1.5 पेज मानो. ठीक है. शायद है, अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है, जो भी होगा बता देगा. ठीक है. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको 5 आर्टिकल के टॉपिक पहुंच गए, 5 की 6 हो गए. ये आप प्रिपेयर करेंगे, जैसे ही नेट चलेगा वैसे ही. आई थिंक जिसमें टेररिज्म में तो कोई नेट की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हो. राइट. लाइफस्टाइल ऑफ यूथ में कोई नेट की जरूरत नहीं, खुद कर सकते हो. तो जिसमें जरूरत नहीं है वो खुद करेंगे. आपको करना क्या है, आपको आर्टिकल पूरे नहीं लिखने, आपको हर एक टॉपिक पे 15-15 पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट्स बनाने मेन बस. उन पॉइंट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे आर्टिकल राइटिंग में. राइट. सो ग्रामर के बाद आर्टिकल और रिपोर्ट एक साथ चलेगी. वोकैबुलरी 10 मिनट की बची है, और प्रेसी राइटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम समरी जैसा है, तो वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा है नहीं अपने सिलेबस में कुछ खास बचा हुआ, बट अब ये एक्सरसाइज आप लोग करके लेकर आएंगे. अगर ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आप नहीं करके लाते हो तो फिर ये डिस्कस नहीं हो पाएगी, फिर अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करना पड़ेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. राइट. सो एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? Okay then, thank you.